अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। सो आज के इस लेक्चर में विजुअल लिंग्विस्टिक का कोर्स MGT 211 का टॉपिक नंबर 31 to 35 तक कवर करवाने वाली हूँ। तो अपने ट्रेनिंग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 31 का बेसिक टाइटल है प्रमोशंस एंड एडवर्टीजमेंट्स। सो प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट्स बेसिकली एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में, और उसका जो एम्स है वो इंक्रीज करना है सेल को, डिफरेंट किस्म के वेरियस फैक्टर्स को। और फर्दर ये कि इसके कुछ प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि इसका ओवरऑल जो मैं एक सिनेरियो दूँ तो इस तरीके से कि ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी प्रमोशन को बूस्ट अप करने का, उसके प्रोडक्ट को बूस्ट अप करना, उसको सर्विस सेल्स को। और फर्दर ये कि जो प्रमोशंस है ये इन्फॉर्म करता है डिफरेंट किस्म के जो है कस्टमर्स को अबाउट प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस और जो उसके फीचर्स हैं उसके बारे में। और जो प्रमोशंस है वो हेल्प करता है कस्टमर्स को कि वो अवेयर ऐसे के प्रोडक्ट के वो अवेलेबल है मार्केट में, और क्या मतलब उसके फीचर्स वगैरह उसके। कंपैरिजन की बात कर लें सो बेसिकली ये अवेयर करता है कस्टमर्स को, उसके अलावा जो है उसका कंपैरिजन कंपेयर करता है दूसरे प्रोडक्ट के साथ। और फाइनल स्टेप ये कि जो कस्टमर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये प्रोडक्ट एक्वायर करना भी है या नहीं, मतलब उन्हें उसकी परचेज करनी भी है या नहीं। सेकेंडली बात की गई प्रमोशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। सो इन सेंस के इसे डिज़ाइन करता है बेसिकली मोटिवेट करता है लाइक होलसेलर्स और रिटेलर्स को बेसिकली इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और उसके अलावा जो है वो यूज़र्स ताकि उसको एंड यूज़र्स बन सकें। सेकेंडली ये कि स्टिमुलेट करता है कंज्यूमर्स की डिमांड को पुट करता है, या प्रेशर्स ऑन होलसेलर और रिटेलर्स के थ्रू, और जो है कॉम्बिनेशन बनाता है लाइक जो फर्म्स हैं वो यूज़ करती है मिक्स ऑफ पुश और पुल स्ट्रेटजीज को, जो कि डिपेंड करती हैं आपके सिचुएशंस पर। उसके बाद वो बात कर रहे हैं प्रमोशनल मिक्सेस की। सो प्रमोशनल मिक्सेस इन सेंस के ये मार्केट जो है बेसिकली ये फोर जो प्राइमरी प्रमोशनल टूल्स हैं वो यूज़ करती है। एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल प्रमोशन एंड पब्लिसिटी रिलेशंस है इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये पेड और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं ताकि वो इन्फॉर्म कर सके ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। और वन ऑन वन सेल का इंटरेक्शन होता है पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए, और टेम्परेरी इंसेंटिव जो है वो इनकरेज करता है इसकी परचेजिंग्स को। और फर्दर ये कि इसके जो एफर्ट्स हैं एक पॉजिटिव इमेज लेके आते हैं मीडिया कवरेज में और कम्युनिकेशन वगैरह के जरिए। सेकेंडली ये कि ये जो चॉइस है प्रमोशनल टूल्स की डिपेंड करती है सिविल टाइप के फैक्टर्स पे, जैसे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट या ऑडियंस का जो टारगेट है वो, और बायर डिसीजन प्रोसेस है, प्रमोशनल जो मिक्स बजट्स हैं उन पे। एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस की बात कर लें फर्दर, सो इसमें वो बात करें कि क्रूशियल एक प्रमोशनल रोल प्ले कर रहा है। इसमें वो क्रिएट करता है प्रोडक्ट की अवेयरनेस इस्टेब्लिश कर रहा है और मेंटेन कर डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट इमेजेस को, स्टिमुलेट कर रहा है कंज्यूमर्स की डिमांड्स को। और ये जो एडवर्टाइजिंग है इसमें एडवांटेजेस के जिसमें बेसिकली इंक्लूड है आपकी एबिलिटी, जिसमें आप मैस ऑडियंस को रीच करते हो, इफेक्टिवली कॉस्ट देते हो, और गिविंग और ऑर्गेनाइजेशन को एक कंट्रोल देते हो ओवर द मैसेजेस और ओवर द ऑर्गेनाइजेशंस। फर्दर ये कि एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज को देख लें। सो इसमें वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो परसुएसिव एडवर्टाइजिंग है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है कंज्यूमर पे, मतलब वो चूज़ कर रही है कंपनी के प्रोडक्ट्स को ओवर कॉम्पिटिटर्स। और सेकेंडली ये कि वो कंपेयर कर रही है दो और दूसरे प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली, और उसके अलावा जो है कंज्यूमर्स के माइंड में प्रोडक्ट को बेसिकली एक अच्छे तरीके से शो कर दिया। फर्दर ये कि मीडिया मिक्स की बात करें, एडवर्टाइजिंग मीडिया फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजिंग मीडिया। सो इसमें जो है वेरियस कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं जो कि कैरी कर रहे हैं सेलर मैसेजेस और पोटेंशियल कस्टमर्स को। कॉमन एडवर्टाइजिंग मीडिया जो कि इंक्लूड कर रहा है टेलीविजन, न्यूज़पेपर, डायरेक्ट मेल्स, रेडियो, मैगजीन्स वगैरह इसमें इंक्लूड हो रहा है। और जो मीडिया मिक्स है बेसिकली कॉम्बिनेशन एडवर्टाइजिंग मीडिया का, जो कि सिलेक्ट कर डिफरेंट किस्म के ऑडियंस को जिन्हें वो टारगेट कर रहे हैं। फर्दर एक जो ऑडियंस है ये डिपेंड करती है डिफरेंट किसी कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जिसमें कि आपके गोल्स आ सकते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के। और उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के बारे में। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इन सेंस के जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो कि प्रोवाइड कर रही हैं एक एडवर्टाइजिंग सर्विसेज क्लाइंट्स को, और फर्दर ये कि असिस्ट करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स में, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स है, उसके अलावा आइडेंटिफाई करना टारगेट ऑडियंस को, और एवेल्युएट करना एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस वगैरह को। नेक्स्टली बात कर लें सो हम चैप्टर नंबर 32 की। सो 32 में वो बात कर रहे हैं पर्सनल सेलिंग के बारे में। सो पर्सनल सेलिंग इन सेंस के ये भी एक प्रमोशनल टूल है जो कि इन्वॉल्व करता है वन ऑन वन कम्युनिकेशन में
बिटवीन अ सेल्स पर्सन और पोटेंशियल कस्टमर। अब यहाँ पे इसके कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है पर्सनल सेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो बेसिकली इसका जो एक्सपेंस है वो जो पर्सनल सेलिंग है वो मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ प्रमोशन है। और उसके अलावा जो है ये कंपनी जो टिपिकली एलोकेट करती है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अपनी मार्केटिंग बजट में से। और सेकेंडली है कि जो उनकी एफिशिएंसी है वो सेल्स की मतलब ऑटोमेशन पे और न्यू टेक्नोलॉजीज पे जो कि हेल्प आउट कर रही है सेल्स पीपल को, ताकि वो एफिशिएंटली जो है वो उसको यूज़ कर सके और उनके जो टूल्स हैं वो रिड्यूस करें नॉन प्रोडक्टिव टास्क को। उसके अलावा वो अलाउ कर रहे हैं सेल्स पीपल को कि वो स्पेंड कर सके अपना मोर जो टाइम है इफेक्टिवली इंगेज करने में कस्टमर्स को और उनके प्रोस्पेक्ट्स को। सेकेंडली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो प्रिपेयर पर्सनल सेलिंग सिचुएशंस की। तो इसमें जो है रिटेल सेलिंग के बारे में बात की गई, मतलब सिचुएशन में जो पर्सनल सेलिंग है वो इन्वॉल्व करती है सेल ऑफ प्रोडक्ट किसी भी पर्सनल और हाउस होल्ड यूज़ के लिए। और जो सेल पीपल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के साथ। और सेकंड बात की गई इंडस्ट्रियल सेलिंग। इंडस्ट्रियल सेलिंग इन सेंस के इसमें बिजनेसेस इंक्लूड होता है जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स को, और उसके अलावा जो उनका मेन फोकस होता है वो सेल करने पे, मतलब अदर कंपनीज को जो उनका प्रोडक्ट है वो सेल करने पे होता है, वो कंज्यूमर्स पर नहीं होता। थर्डली बात की गई है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। बेसिकली ये सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कि कम्युनिकेट करते हैं डॉक्टर्स के साथ या किसी भी जो प्रेजेंट उनका जो प्रोडक्ट है उसके साथ। और जो डॉक्टर्स हैं इन टर्न रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को, अपने पेशेंट्स वगैरह को, और स्पेशलाइज मेडिसिन वगैरह अलाउ करते हैं बेसिकली डायरेक्टली एडवर्टाइज करने के लिए। मतलब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सेलमैन्स आते हैं अपनी डिफरेंट किस्म के मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ताकि वो उनको एज अ सैम्पल दें और फर्दर वो ये परचेज करें। उसके बाद बात की गई है प्रिपेयरिंग द कंपेन विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सो अब इसमें ये है कि जब हम लोग कोई भी कंपेन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो हमें कंसीडर करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल जो इसका सिनेरियो है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट ऑडियंस को, मतलब डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिक डेमोग्राफिक और कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ऑडियंस के, मतलब कि उन्हें क्या चाहिए, उनका लेवल क्या है, इनकम क्या, लोकेशन क्या, रूरल है, अर्बन है, एज क्या और सोशल क्लास क्या। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है एस्टैब्लिश द एडवर्टाइजिंग बजट के बारे में। तो इसमें वो डिसाइड करते हैं कि एडवर्टाइजिंग बजट कितना होना चाहिए, और उसके अलावा उसको कैलकुलेट करते हैं, उसकी परसेंटेज देखते हैं, एक्सपेक्टेड सेल देखते हैं और कंसीडर करते हैं उसके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को और कॉम्पिटिशन वगैरह को। थर्ड पे बात की गई डिफाइन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली इसमें क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स का, मतलब एडवर्टाइजिंग के जो मैसेजेस हैं वो जैसे कि इंट्रोड्यूस करवाना न्यू प्रोडक्ट्स, एड्रेस करना इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस को, रिस्पॉन्ड करना किसी भी कॉम्पिटिटर कंपेन्स के थ्रू। क्रिएट एडवर्टाइजिंग मैसेजेस की बात की गई है उसके बाद। सो इन सेंस के इसमें डिज़ाइन करते हैं एडवर्टाइजिंग मैसेजेस को जिसमें आपका कलर सिलेक्शन, इमेजेस, इलस्ट्रेशन, लैंग्वेज और अप्रोप्रिएट वर्डिंग वगैरह यूज होती है। फिफ्थ पे वो बात कर रहे हैं सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीडिया। तो इसमें आप राइट जो चैनल है वो यूज़ करते हो, मतलब उसे सिलेक्ट करते हो ताकि आप अपना जो मैसेज है उसे एडवर्टाइज कर सको। मीडिया सिलेक्शन जो भी क्रूशियल एग्जाम्पल है या क्रूशियल रोल है। लास्ट पे वो बात कर रहे हैं एवेल्यूएट एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस के बारे में। सो अब बेसिकली इसमें जो है अपनी रनिंग जो आपकी कंपेन है उसको रन आउट करने के बाद आप एवेल्यूएट करते हो उसकी इफेक्टिवनेस को, डिटरमाइन करते हो कि जो आपका मैसेज है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है कस्टमर को या नहीं, मतलब उनके बाइंग डिसीजन को, और उसके अलावा जो उनकी डिज़ायर इमेजेस है उनको। और फर्दर यहाँ पे बात करें हम एडवर्टाइजिंग रिसर्च के बारे में लास्ट पर। सो एडवर्टाइजिंग रिसर्च इन सेंस के वो एसेंशियल है किसी भी चीज़ को असेस करने के लिए। ओवरऑल एक इम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ पे जो कि हेल्प कर रहा है डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को आंसर करने में इफेक्टिवनेस के साथ। और उसके अलावा बजट के एलोकेशन है उनको, मीडिया सिलेक्शन या उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, उसके अलावा एडवर्टाइजिंग जो वो हेल्प आउट करे कंपनीज को ताकि वो इन्फॉर्म कर सके डिसीजंस को किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। टॉपिक नंबर 33 को देख लीजिए। उसमें बात की गई है पर्सनल सेलिंग के बारे में। पर्सनल सेलिंग में डिफरेंट किस्म के टास्क इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल है पर्सनल सेलिंग टास्क। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि बुक ऑफ ऑर्डर है, प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर है, क्रिएट सेलिंग और मशीनरी जो है मशीनरी सेलिंग्स है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो सेल्स पीपल है वो कंसल्ट करते हैं कस्टमर के साथ ताकि वो ऑफर कर सके उनको अपनी बुक ऑर्डर और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड्स वगैरह के साथ। और सेकेंडली है कि जो सेल्स पीपल है वो हैंडल करते हैं ऑर्डर्स को और इंश्योर करते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी बेसिकली प्रॉपर प्रोसेसिंग करें और डिलीवरी उनको प्रॉपर टाइम पे मिल जाए। सेल्स पीपल उसके अलावा परसुए करते हैं कि जो बायर्स हैं वो परचेजेस बनाते रहें क्रिएटिव डिलीवरिंग मैसेजेस के साथ और अडॉप्ट करें वो यूनिक किस्म के अप्रोच चीज़ें, और इसके अलावा कस्टमर को एंगेज करना उनका मेन पर्पस होता है।
और जो सेल पीपल हैं वो ये भी हेल्प आउट करते हैं कि जो बायर और प्रोवाइडर्स है वॉलंटरीली सर्विसेज में एंगेज हो और वो इनकरेज करते हैं इस तरीके से अपनी सेल्स वगैरह को। अब सेकेंडली यहाँ पे बात करें टास्क फॉर सेल मैनेजर्स के बारे में, सिंपल सी बात है, ये तो हर कोई जानता है कि उनके टास्क क्या होते हैं, जैसे कि डिफाइन करना सेल्स ऑब्जेक्टिव्स को, जिसमें इंक्लूड होता है उनका सेल्स इंक्रीज करना और सेल्स को कंट्रोल करना, उसके अलावा ऑर्गेनाइज करना और लीड अप करना, सेल टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करना, डिसीजंस वगैरह और चूज़ करना, सेलेक्ट करना टीम मेंबर्स को, और ऑफन जो उनके इंटरव्यूज और असेसमेंट वगैरह वो भी लेना, इम्प्लीमेंट सेल प्लान्स हैं, और उसके अलावा जो कोटा है और टर्शरीज है वो भी डिफाइन करना इंडिविजुअल सेल पर्सन के तौर पे, और फर्दर ये कि मैनेज करना उनके टर्शरी मैनेजमेंट्स को, जिसमें वो रूट्स बनाते हैं सेल पर्सन के लिए, डिफरेंट किस्म के जो उनके टास्क हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। अब फर्दर वो बात कर रहे हैं पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। इसको जो पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इन सेंस कि इसमें जो है प्रोस्पेक्टिंग और क्वालिफाइंग का बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट है, मतलब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स को और उसके अलावा असेस करते हैं उनकी अथॉरिटी को और एबिलिटी को, जिसमें वो क्वालिफाई करता है, और इसके जो फैक्टर्स है उसमें इंडस्ट्री लोकेशन आ सकती है, डिसीजन मेकर्स है, ऑर्डर साइज, पेमेंट मेथड्स, पास्ट प्रैक्टिसेस और करंट प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं। टेक्निक्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग में इंक्लूड है आपका स्नोबॉल टेक्निक्स, जैसे कि आप किसी भी कस्टमर से सेटिस्फाइड कस्टमर से आप किसी भी चीज़ की रेफरेंसेस ले सकते हो। उसके अलावा कोल्ड कंसर्विंग टेक्निक्स है, जिसमें कि आप नॉकिंग ऑन डोर करते हो, मतलब कि आप उनसे पूछते हो अपनी चीज़ों के बारे में। और लास्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो फीचर्स के बारे में। सो फीचर्स इन सेंस के इसमें इंक्लूड क्या है कि आपकी जो एज है उसे कैसे कंसीडर कर रहे हैं, और फर्दर जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। और उसके बाद ये बात कर रहे हैं अप्रोचिंग द कस्टमर के बारे में। सो अब ये जो अप्रोचिंग द कस्टमर है इसमें भी सेल को इनिशिएट करता है, मतलब जो सेल्स कन्वर्जेशन है वो इनिशिएट होती है। सेल पर्सन चूज़ करते हैं किस तरीके से अपॉइंटमेंट लीजिए, और जो एडवांटेजेस हैं इसके अपॉइंटमेंट लेने के इसमें इंक्लूड होता है प्रॉपर हेयरिंग और कस्टमर रिस्पेक्ट आ सकती है। डिसएडवांटेजेस में पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजेक्शन एंड डिलेज आता है। एडवांटेजेस जो है वो बेसिकली नॉट गेटिंग अपॉइंटमेंट्स है, जिसमें कि आपका कंट्रोल ओवर टाइम है रिड्यूस, फिर रिजेक्शन वगैरह इंक्लूड, और डिसएडवांटेजेस में आपके परसेप्शन ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती हैं। अब फर्दर यहाँ पे जो बात की गई है वो है प्रेजेंटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग के बारे में। सो इन सेंस के ये एक फुल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उसके यूजेस, बेनिफिट्स, ट्रेलर, प्रोस्पेक्टिव नीड्स वगैरह जो चीज़ें भी हैं इसकी। और जो सेल्स पीपल हैं वो प्रिपेयर करते हैं खुद को नेसेसरी मटेरियल्स के साथ, जैसे कि ब्रोशर्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, चार्ट्स वगैरह। और जो बैरियर्स हैं इसमें बैरियर्स इन सेंस के यहाँ पे जो बैरियर्स की बेसिकली बात की गई है वो सेल्स पीपल के जो उन्हें इनकाउंटर करने पड़ते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स या रिसेप्शनिस्ट और जूनियर ऑफिसर्स, मतलब कि उन्हें डायरेक्ट एक बंदे तक पहुंचने के लिए, जो सीईओ है या जो ऑनर है किसी भी कंपनी का, उस तक पहुंचने के लिए उनको पहले इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और फर्दर देखिए जो टेक्निक्स हैं इनको बेसिकली हैंडल बैरियर्स में आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्टिंग असिस्टेंट या ऑर्गेनाइजेशन नेम्स, और जो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो बैरियर्स हैं ये आते हैं। टॉपिक नंबर 34 को देख लें, जो इसमें बेसिकली बात की गई है सेल्स प्रमोशन के बारे में। अब ये एक शॉर्ट टर्म प्रमोशनल एक्टिविटी है जिसका एम बेसिकली होता है कि वो स्टिमुलाई करे कंज्यूमर परचेजेस को और इनकरेज करते हैं कॉरपोरेशन को, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और सेल एजेंट्स के थ्रू। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है सेल प्रमोशंस की। अब सेल प्रमोशन मैंने बताया कि एक शॉर्ट टर्म मार्केटिंग टैक्टिक है जो कि डिज़ाइन करता है बूस्टअप करने के लिए कंज्यूमर्स की बाइंग को, और इसमें टिपिकली आप इन्वॉल्व कर सकते हैं डिस्काउंट्स को, कॉन्टेस्ट को, और फ्री सैम्पल्स और अदर टाइप के जो इंसेंटिव्स है जो कि इनकरेज कर रहे हैं आपके परचेजेस को उसको। अब सेल प्रेजेंटेशन की बात कर लें यहाँ पर। सो बेसिकली जो सेल प्रेजेंटेशन है वो कैसा सीरीज हो गया, कस्टमर को अप्रोच करने के बाद स्टार्ट होता है। अब इसमें होता है कि जो सेल पर्सनस हैं वो कंसीडर करते हैं कुछ फैक्टर्स को, जैसे कि टाइप ऑफ फर्नीचर या वॉल हैंगिंग कर्टन्स वगैरह, जो चीज़ें आपके मतलब के प्रेफरेंसेस हैं बायर्स की उनको। फर्दर ये कि इसमें कुछ स्ट्रेटजीज आती हैं, स्ट्रेटजीज इन सेंस के जो सेल्स पर्सन है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, मतलब बायर के अटेंशन लेने के लिए, मतलब डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करते हैं जिससे वो उसका इंटरेस्ट पता कर सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ों में है। और इन द केस अगर के जो प्री शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स है उसमें भी डायरेक्ट कन्वर्सेशन जो स्टार्ट होती हैं। और उसके अलावा जो है इसमें एसेंशियल है कि आप अवॉइड करें अनप्लेजेंट इवेंट्स को, जिसमें कि
आपकी डिस्कशंस जो है वो हो रही हैं। सेकेंडली ये कि इसमें सेल प्रेजेंटेशन स्टेजेस के बारे में भी बात की गई है फर्दर। सो यहाँ पे जो टॉपिक, अब इसमें कुछ स्टेजेस आते हैं, इंटरेस्ट स्टेज, ऑब्जेक्शन स्टेज, क्लोजिंग स्टेज और फॉलो अप स्टेज। सो इसमें जो है सेल्स पर्सन का बेसिकली एम होता है कि वो क्रिएट करे इंटरेस्ट कस्टमर्स में रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स। और सेकेंडली एक ऑब्जेक्शन स्टेज में इसमें बेसिकली होता है कि जो सेल्स पर्सन है वो स्ट्राइव करते हैं क्रिएट करने के लिए एक डिज़ायर किसी भी कस्टमर को, ताकि वो एक परचेज बना सके। क्लोजिंग में जो ऑर्डर है उसे बुक कर लिया जाता है और उसके एग्रीमेंट पे साइन करवा लिए जाते हैं सेलर और बायर दोनों से। और लास्ट पे जो है उसमें जो फुलफिल किया जाता है उसकी गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, मतलब कि जो एग्रीमेंट किया होता है उसके अकॉर्डिंग हुए मतलब के दिया जाता है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि उसमें स्टेज कंप्लीट करता है, मतलब AID, इंटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शंस, मतलब ये सब कुछ इसमें कवर किया जाता है। अब उसके बाद में बात कर रहे हैं स्केप्टिक कस्टमर्स की। जो स्केप्टिक कस्टमर वो कस्टमर थे जो कि नेगेटिव एक्सपीरियंस रखते हैं सेलर्स के साथ, मतलब पास्ट में, लाइक इन सेंस कि उनका जो एक्सपीरियंस है सेल्स का वो पास्ट में वो काफ़ी बुरा रह चुका होता है और उसका जो रिजल्ट है वो अप्रोच नहीं करते उस सेल्समैन को। और जो सेल्समैन जो सजेशन करते हैं कस्टमर के कंसर्न्स को, प्रॉब्लम्स वगैरह को। अब यहाँ पे इनोवेशन इन सेल्स का भी एक टॉपिक है। सो इनोवेशन इन सेल इन सेंस हम टेली मार्केटिंग आता है, मतलब इस मेथड में जो क्विक रिस्पॉन्स है वो इन्वॉल्व होता है और उसके अलावा जो है ग्लोबली यूज़ होता है और पाकिस्तान में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फर्दर ये कि इसमें अब टेक्निक्स आ जाती हैं, टेक्निक्स फॉर सेल प्रमोशंस के बारे में बात की गई है। सो इन सेंस कि इसमें जो कंटेस्टेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कुछ सेल्स वगैरह, और जो ट्रेड शोज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेड शोज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री सैम्पल्स और पब्लिश करते हैं प्रमोशनल बुकलेट्स वगैरह को। और जो पॉइंट ऑफ परचेज की बात की गई है यहाँ पे लास्ट पे POP की, सो बेसिकली डिस्प्ले करते हैं डिज़ाइन स्टिमुलेट्स को जो कि इमीडिएटली सेल्स को स्टार्ट करवाती हैं। और उसके अलावा एंड ऑफ अजाइल डिस्प्लेस करवाते हैं सुपर मार्केट्स में, कंप्यूटराइज सिस्टम्स में और बिल्डिंग सप्लाई स्टोर्स वगैरह के अंदर भी। अब नेक्स्टली यहाँ पे मैं बात कर रहे हैं पब्लिसिटी की। सो पब्लिसिटी इन सेंस की अनपेड प्रमोशन है जो कि क्रिएट होता है थ्रू द मैस मीडिया, जैसे कि TV है, न्यूज़पेपर। उसके अलावा जो पब्लिसिटी है वो कॉस्ट करती है, लाइक वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और फर्दर ये कि जो इसमें कंटेंट है वो उसकी जो डिलीवरी है वो कंट्रोल नहीं होती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आ सकते हैं पब्लिसिटी में। और सेकेंडली यहाँ पे बात की है पब्लिक रिलेशनशिप्स के बारे में। सो इसमें इन्वॉल्व होता है आपका क्रिएट करना गुडविल बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। उसके अलावा जो कंपनीज हैं वो सीख करते हैं फेवरेबल पॉलिसीज जो कि जनरेट करती है इंटरेस्टेड प्रोडक्ट मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव रिलेशंस को और वेरियस स्टेक होल्डर्स जैसे कम्युनिटीज़ हैं, इन्वेस्टर्स और मीडिया वगैरह। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है कि इसमें प्रेस रिलेशंस आते हैं जो कि रेफर करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग को किसी भी रिपोर्टर के साथ, एडिटर के साथ, वेरियस मीडिया आउटलेट्स के थ्रू। सेकेंडली बात कर रहे हैं मैं न्यूज़ रिलीज़ की। बेसिकली इसमें एक ब्रीफ स्टेटमेंट और वीडियो प्रोग्राम रिलीज होता है जिसमें आपकी प्रेस अनाउंस करती है न्यूज़ आइटम्स वगैरह के बारे में। और थर्डली जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की बात की गई है जिसमें आप गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन लाइक मीडिया के बारे में जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी कंपनी के, मतलब जो न्यू इन्फॉर्मेशन या प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। अब चैप्टर नंबर 35 को देख लें तो इसमें बात करें द प्रोडक्टिविटी की। सो प्रोडक्टिविटी बेसिकली आप मेजर कर सकते हैं या आप कह लें कि प्रोडक्टिविटी एक ऐसा टूल है जो कि मेजर करती है इफेक्टिव यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को। अब इसके मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, सो उसको मैं अलग से अपलोड कर दूंगी। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अब फर्दर ये कि इसमें वो असेस करते हैं कि एफिशिएंटली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से यूज़ कर रही है इनपुट्स को, जैसे कि लेबर है, कैपिटल है, मटेरियल है। और फर्दर ये कि प्रोडक्ट की जो डिज़ायर्स हैं, आउटपुट्स हैं, उनको मतलब फ्रॉम इनपुट्स टू आउटपुट। अब आउटपुट्स में आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूड हो सकती हैं। अब फर्दर ये कि यहाँ पे प्रोडक्शन की बात की गई है। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जो कि कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में। उसके अलावा इन्वॉल्व करता है ऐड करने में डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ को रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में, यूजफुल प्रोडक्ट में। और उसके अलावा जो है प्रोडक्शन इसमें इंक्लूड हो जाते हैं 3 कॉम्पोनेंट्स इसके, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। फर्दर बात करें यूटिलिटी की। सो बेसिकली ये जो टॉपिक यूटिलिटी का रेफर कर रहा है एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जिसमें सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर्स की नीड्स को और उनकी जो मतलब के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको। अब फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटीज़ देख लें तो इसमें भी
टाइम यूटिलिटी आ रहा है, जो कि बेसिकली बात कर रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो कब चाहिए, उसकी कब ज़रूरत है। सेकेंडली जो है वो प्लेस यूटिलिटी, जिसमें कि लोकेशन आ सकती है, और उसके अलावा जो है इसमें जो प्रोडक्ट की इंक्रीजमेंट है वो आ सकती है। और थर्डली बात की गई है फॉर्म यूटिलिटी की, जो इसमें है बेसिकली ये कि इसमें जो आपका प्रोडक्ट है वो किस तरीके से आप यूज़फुल बना सकते हैं उसको, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। सर जी, फर्दर यहाँ पे बात की गई है ऑपरेशन प्लानिंग्स की। ऑपरेशन प्लानिंग्स इन सेंस के जो मैनेजर है वो किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में और एप्रोप्रिएट लोकेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन की। और कैपेसिटी प्लानिंग की बात करें, कैपेसिटी प्लानिंग में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं डिटरमाइन करें डिफरेंट किस्म के ऑप्टिमम लेवल्स को प्रोडक्शन के, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है। और फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स के बारे में बात की गई है। सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं वो, जिसमें कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन वगैरह इंक्लूड होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह के भी यहाँ पे डिस्कशंस की गई हैं। अब फर्दर ये कि वो बात कर रहे हैं फैसिलिटी टू बी ऑर्गेनाइज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेसेस के बारे में। सो इसमें प्रोडक्टिव फैसिलिटीज आ सकते हैं, मतलब कि इसमें जो यूनिट्स और प्लांट्स हैं किस तरीके से एग्जाम्पल कर रहे हैं लाइन अप करने में और कन्वर्ट करने में रॉ मटेरियल को इन अ फिनिश प्रोडक्ट। सेकेंडली ये कि नॉन प्रोडक्टिव फैसिलिटीज है, जिसमें कि वो जो फैसिलिटीज है वो नॉन डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, बट वो रिलेटेड है एज सच रॉ मटेरियल स्टोरेज के साथ। और थर्ड पे बात की गई है यहाँ पे सपोर्टिव फैसिलिटीज़ के बारे में, जिसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आ सकता है, परचेजिंग, फाइनेंस, HRM का, या जो सपोर्ट फैक्ट्री ऑपरेशंस वगैरह है वो सब आ सकते हैं इसमें। और फर्दर ये बात कर रहे हैं लेआउट प्लान के बारे में। सो लेआउट प्लान इन सेंस की प्लान जब वो रेफर करें इंटरनल अरेंजमेंट से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंक्लूड करे प्लेसमेंट ऑफ मशीनरी को, मूवमेंट ऑफ पीपल, वाटर स्टोरेज एंड एंट्री और एग्जिट जो पॉइंट है वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। लेआउट डिज़ाइंस की बात कर लें तो लेआउट डिज़ाइन बेसिकली आप कह लें कि उसे कंसीडर कर रहे हैं एज एन ऑप्शन, जिसमें आपका जो प्रोडक्ट या प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन के लिए, एक स्पेसिफिक नीड रखता है, जिसमें सेलुलर लेआउट्स है, प्रोडक्ट लेआउट्स है, प्लेसमेंट लेआउट है, ये सब चीज़ें। और लास्ट पे वो बात कर रहे हैं कि रीज़न फॉर डिज़ाइनिंग की। सो इसमें भी इंक्रीज, मतलब इसमें आप अपनी जो एफिशिएंसीज हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। और सेकेंडली जो है इसमें आपकी को मतलब किस तरीके से आप अपनी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं, और किस तरीके से अपने जो डिलेज हैं वो प्रिवेंट कर सकते हैं। सब चीज़ें इसमें रीजंस के तौर पे यूज़ हो रही हैं। ओवरऑल जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा वो मेजर के ना, मतलब कि प्रोडक्टिविटी मेजर्स को पढ़ा हमने, यूटिलिटी रेफर्स को देखा, उसके अलावा इसकी लेआउट डिज़ाइंस देखी, एफिशिएंसीज देखी, और इसके क्लाइमेट कंडीशंस देखी, और कैपेसिटी देखी, प्लानिंग डिटरमाइन करते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल।